तो 8 जून 2028 में सिंधु का पानी पाकिस्तान पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों, क्या पाकिस्तान को प्यासा मारने की प्लानिंग है? क्या भारत ने पाकिस्तान पर अपना वाटर बॉम्ब फोड़ने की प्लानिंग कर ली है? वेल, 21वीं सदी के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में वॉर केवल ट्रेडिशनल हथियारों, टैंकों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि रिसोर्सेज के कंट्रोल से जीते या हारे जाएंगे। साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच का टेंशन हमेशा से दुनिया के सबसे सेंसिटिव मुद्दों में से एक रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस दुश्मनी ने एक नया और बेहद सीरियस मोड ले लिया है, जिसको हम वाटर डिप्लोमेसी कहते हैं। रिसेंटली भारत के सेंट्रल जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। एक मीडिया एजेंसी के अंदर अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत 8 जून 2028 से पहले पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह रोक देगा। कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा पानी डाइवर्ट कर देंगे। उसके पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है और ये काम बहुत जल्दी होगा। इसके कारण कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जो पानी की कमी है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अब ये केवल एक पॉलिटिकल बयान नहीं है, बल्कि भारत की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में आए एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का संकेत है। अब क्या भारत ये सच में करने वाला है, और अगर हाँ तो कैसे, आइए बताते हैं। एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। दोस्तों, अपने इंटरव्यू में मंत्री जी ने साफ बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली भारत सरकार ने उस हिस्टोरिकल ट्रीटी को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि नदियों के पानी को डाइवर्ट करने के लिए वहां की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बेहद मुश्किल हैं, क्योंकि अब तक वहां वाटर स्टोरेज और डाइवर्जन की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के कारण ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन भारत सरकार इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा पानी डाइवर्ट करेंगे। इसके पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है और ये काम बहुत जल्द पूरा होगा। उन्होंने अपनी डेडलाइन भी 8 जून 2028 की रखी। तो 8 जून 2028 में सिंधु का पानी पाकिस्तान पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों, हमने अपने एक वीडियो में आपको इससे पहले बताया था कि ये पानी डाइवर्ट हो जाने या रुक जाने से कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच चुका है। अब अगर ये पूरी तरह से बंद हो गया तो पाकिस्तान के अंदर खाने के वांदे हो जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। अब इंटरनेशनल लॉ और नदियों के नेचुरल फ्लो को समझने वाले जानते हैं कि किसी भी बड़े रिवर सिस्टम का रुख रातों रात तो मोड़ नहीं सकते। इस बयान के पीछे छिपे प्रैक्टिकल मीनिंग को 3 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। भारत अब सिंधु जल समझौते की उदारता के तहत अपने हिस्से की उस पानी को भी पाकिस्तान की ओर बहने देता था जिसका इस्तेमाल वो खुद कर सकता था। इस बयान का सीधा मतलब है कि भारत अब अपनी सॉवरेनिटी और कानूनी सीमाओं के अंदर रहकर एक एक बूंद पानी का हिसाब करेगा। वहीं पानी रोकने या मोड़ने के लिए डैम्स, रिजर्वायर्स, टनल और कैनाल्स के नेटवर्क की जरूरत होती है। भारत सरकार पिछले कुछ सालों से शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, उज मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट और रावी ब्यास लिंक पर तेजी से काम कर रही है। CR पाटिल के बयान का मतलब ये है कि ये सभी प्रोजेक्ट्स अब अपने लास्ट फेज में और 2028 तक भारत उस कंडीशन में होगा जहां वो पानी के फ्लो को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। साथ ही भारत ने दशकों तक नो फर्स्ट यूज और उदार पड़ोसी की नीति अपनाई है, लेकिन पठानकोट, उरी, पुलवामा और हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी घटनाओं के बाद भारत ने साफ कर दिया कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस का दौर अब ओवर हो चुका है। भारत अब इस पानी को ही एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 30-40 सालों में पाकिस्तान ने कभी भी अपने डैम्स बनाए नहीं और सबसे स्ट्रैटेजिक मंगला डैम की डिसिल्टिंग भी नहीं करवाई है। वो अगर आज से भी शुरू करता है तब भी वो पानी के भाव को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ अपने पहले के डैम्स बनाए हुए हैं, बल्कि भारत ने अब उसको डाइवर्ट करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिग्नेचर हुआ था। इस समझौते के तहत 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, ब्यास और सतलज, जिन पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया। इसके बाद वेस्टर्न रिवर्स यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनका ज्यादातर पानी यानी लगभग 80% पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया। अब पाकिस्तान बेसिकली सूखा और सेमी एरिड देश है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सिनेरियो से देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई इंडिपेंडेंट वजूद बिना इंडस रिवर सिस्टम के संभव ही नहीं है। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा फार्मिंग लायक जमीन इसी पानी और उसके साथ बहने वाली नदियों से सींची जाती है। पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, जिसे वहां का अन्न भंडार कहा जाता है, पूरी तरह से इसी पानी पर निर्भर है। अगर ये पानी रुकता है तो पाकिस्तान में भूखमरी की कंडीशन पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कैनाल सिस्टम है, लेकिन इस नेटवर्क की रगों में दौड़ने वाला खून यानी वो ट्रांसपेरेंट पानी भारत के कंट्रोल वाले इलाके से होकर गुजरता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अंडर वाटर पानी का लेवल लगातार गिर रहा है। इन शहरों की करोड़ों की आबादी के लिए पीने के पानी का प्राइमरी सोर्स यही नदियां हैं। अगर CR पाटिल के बयान के हिसाब से 8 जून 2028 के बाद पानी की सप्लाई में भारी कटौती होती है तो पाकिस्तान एक रेगिस्तान में भी बदल सकता है। बिना पानी के पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कोई दूसरा साधन नहीं बचेगा। जब किसी देश के पास न अनाज होगा, न बिजली होगी और न ही पीने का पानी, तो एक सॉवरेन देश के रूप में उनका ग्लोबल मैप पर बने रहना असंभव हो जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान एक अनप्रेसिडेंटेड दौर से गुजर रहा है। देश केवल फाइनेंशियल रूप से दिवालिया नहीं हुआ है, बल्कि सोशल एंड पॉलिटिकल रूप से भी बिखर चुका है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और यहां तक कि सिंध प्रोविंस में भी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ असंतोष और विद्रोह चरम पर है। एक्सपर्ट्स इसे एक धीमे सुलगते हुए सिविल वॉर के रूप में देख रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और बाकी एंटी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तानी सरकार पर लगातार आत्मघाती हमले कर रहे हैं।
बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को और मिनरल्स को लूटा जा रहा है और उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। मुनीर ने तो इसको एक डब्बे में करके ट्रंप को बेच भी दिया था। टीटीपी ने इस इलाके में पैरेलल सरकार जैसी स्थिति पैदा की है। पाकिस्तानी सेना अपनी ही सीमाओं के अंदर अपनों से युद्ध लड़ रही है। पाकिस्तान में भी पानी का बंटवारा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सिंध प्रोविंस हमेशा आरोप लगाता है कि पंजाब प्रोविंस उसका पानी चोरी करता है। जब किसी देश में कानून व्यवस्था पहले से वेंटिलेटर पर हो तो रिसोर्स स्कैर्सिटी आग में घी का काम करती है। अगर भारत से आने वाला पानी कम होता है तो पाकिस्तान का पंजाब अपने खेतों को बचाने के लिए सिंध और बलूचिस्तान के हिस्से का पानी भी रोक लेगा। इससे पाकिस्तान के अंदर अलग अलग प्रोविंस एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। पानी की किल्लत के कारण शहरों में दंगों की स्थिति बन जाएगी और जब सेना को सीमाओं की रक्षा की बजाय अपने ही नागरिकों को पानी की टंकी और नहरों की रखवाली के लिए तैनात करना पड़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। सिविल वॉर और वाटर स्कैर्सिटी का ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को इतिहास के सबसे बड़े ह्यूमन क्राइसिस की ओर ले जा सकता है, जहां सरकार नाम की कोई इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में ही नहीं बचेगी। भारत की बात करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी और प्रॉक्सी वॉर का जवाब अब भारत ने अपने तरीके से देना शुरू किया है। सीआर पाटिल मंत्री जी का यह बयान उसी में से एक है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और वाटर डिप्लोमेसी को तेज किया। भारत इस पानी का उपयोग अपने नागरिकों के बेनिफिट के लिए करेगा। भारत अपने हिस्से के पानी को रोककर कई अलग अलग इलाकों में भी भेजेगा। सबसे पास के जम्मू और कश्मीर जहां के लोकल किसानी के डेवलपमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता और इलाके में स्टेबिलिटी लाने के लिए करेगा। इसके बाद पंजाब जहां ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकना और किसानों को निरंतर सिंचाई की सर्विसेज देने में ये पानी काम आएगा। इसके बाद हरियाणा जहां इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। राजस्थान के थार मरुस्थल के आसपास के इलाकों को हरा भरा बनाना और ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी खत्म करना सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में। इसके बाद दिल्ली, देश की राजधानी में हर साल होने वाले पानी की भारी किल्लत को हमेशा के लिए दूर करना भी प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। भारत की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के मिलिट्री और आतंकी सिस्टम की कमर तोड़ने के लिए तैयार की गई है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब इस बात को जमीनी सच्चाई बनाया जा रहा है। भारत का संदेश साफ है कि अगर आप हमारे नागरिकों का खून बहाएंगे तो हम आपकी फसलों और आपके गले को सुखाने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग के लिए अपनी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से आने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा इस्तेमाल करता है। जब उसकी इकोनॉमी वाटर स्कैर्सिटी के कारण पूरी तरह तबाह हो जाएगी तो उसके पास आतंकियों को पालने और हथियार खरीदने के पैसे ही नहीं बचेंगे। सीआर पाटिल ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान प्यासा मरेगा और साथ में हथियार भी छोड़ देगा। भारत बिना किसी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किए केवल अपने हिस्से के पानी का 100% इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटनों पे ला रहा है। दुनिया का कोई भी देश भारत को अपने ही इलाके में बांधने या अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने से नहीं रोकता। यह भारत की डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को दर्शाता है। सब मिलाकर ये स्ट्रैटेजी इस बात का सबूत है कि डिफेंसिव डिप्लोमेसी से बाहर निकलकर एग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी का टाइम आया है। 8 जून 2028 की जो डेडलाइन है वो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अल्टीमेटम भी है। अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से चले आतंकवाद के कारखाने को बंद नहीं करता, अपनी खुफिया एजेंसी ISI और सेना की भारत विरोधी नीतियों को नहीं बदलता, तो उसे एक ऐसे विनाश का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी। इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे TRP चैनल पर भी जरूर जाना। नीम करोली बाबा जी की लाइफ पर बनी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हनुमान अंश। उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर से हमारी बातचीत हुई है इस पॉडकास्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उस पॉडकास्ट से पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। इनफैक्ट पाकिस्तान पे जो हमने वीडियो बनाई है, पाकिस्तान पर भी हमने उनसे चर्चा की। इनफैक्ट काफी सारे मुद्दे हमने कवर किए। पॉडकास्ट को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। हमारे TRP चैनल पे भी जरूर जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।